नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का एक और जनरल सेट हम लोग जो ज्ञान बिंदु तरफ से जो चलाया जा रहा है बिहार दरोगा का सेट, उसके हम लोग एक और सेट हम लोग टेस्ट पेपर 2 लेकर आए हैं। तो आप लोग लास्ट में रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि आपके पास बेल आइकन दबा देगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं, देखते हैं। बहरहाल इन लोग का 100 क्वेश्चन होगा, करेंट इसमें होगा, जीके जीएस साइंस सभी पोर्सन इसमें दिया गया है आपको, ठीक है। तो लास्ट तक बन रहिएगा और देखिएगा, लास्ट तक अच्छा क्वेश्चन होगा, बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं, देखते हैं। हमको पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा कथन इसमें सही है, सही को चुनना है। तो पहला इसमें कह रहा कि सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो कहाँ पे, गुजरात में। तो ये सही हो जाएगा। दो कह रहा कि इस ब्रिज को ओखा बेयट द्वारिका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही हम लोग का। तीन कह रहा इस पुल की लंबाई जो है 2.32 किलोमीटर है, ये भी सही है हम लोग का। एक का तीनों सही, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 में कर आपको कि सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो आपको हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से हो जाएगा, ठीक है। 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। 3 क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया गया है। तो शीतल देवी को अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें चुनाव आयोग का घोषित किया गया था दिव्यांगजन के लिए। 3 का 1 नंबर। शीतल देवी कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है। तो 4 में आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। 4 क्वेश्चन करा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न से क्या गलत है, गलत को चुनना। तो पहला कह रहा कि सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, हाँ बिल्कुल सही पहला। और इसमें अगला कह रहा कि सेमीकंडक्टर ATMP इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, तो ये गलत हम लोग का हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। 3 में कह रहा है कि आपको विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया गया, तो 1 सही इसका है और 3 सही है। इसमें क्या करना था, गलत को पहचान करना था। गलत इसमें कौन है, 2 गलत है, तो आपको हो जाएगा 4 का 2 नंबर। अगला क्वेश्चन 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक्स रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। तो आपको हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे, राजस्थान में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा आदिति योजना की शुरुआत की गई है। आदिति का पूर्ण विस्तार क्या होता है। तो आदिति का पूर्ण विस्तार आपको होता है 6 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDX। 6 का 4 9। क्वेश्चन नंबर 7 में लगवाते हैं। 7 क्वेश्चन करा क्या आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया अंडर वाटर मेट्रो सुरंग, तो कोलकाता में किया गया है। 7 का 2 नंबर। 8 में आते हैं। महिलाओं के गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है। तो फ्रांस जो है महिलाओं का गर्भपात अधिकार दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया गया है। तो कौन किया, तो DRDO किया। 9 का आपको 1 9। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 क्वेश्चन कर आपको कि प्लेटनरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रगण्य कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आज देखिएगा टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आज रखिएगा जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया है। जोहान रॉकस्ट्रॉम को टाइलर पुरस्कार 2024 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बिहार वालों के लिए कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान लगाया गया है। तो बिहार का जो है ना कितना है प्रति व्यक्ति, तो 59,637 रुपया। 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। करा कि माल विकानिमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित
अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो आपको हो जाएगा सुंग वंश। 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 13 करा कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने स्वर्था वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? याद रखिएगा, स्वर्था वस्त्र का त्याग करने का आदेश किसने दिया था? तो महावीर दिया था। यानी कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। इसी ने कहा था कि वस्त्र को त्याग करने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। करा कि ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? किस नदी को कहा गया है? अमृतमे, नदीतमे, देवीतमे। तो कहा गया सरस्वती नदी कहा गया। 14 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 कह रहा है आपको कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए लौह युग, कांस्य युग, पूर्वपाषाण और नवपाषाण। तो सबसे पहले आपको हुआ था कौन सा? पूर्वपाषाण काल। ठीक है, पूर्वपाषाण काल। उसके बाद आपको हुआ था नवपाषाण काल। उसके बाद हुआ था कांस्य पाषाण और उसके बाद आपको हुआ था लौह युग। तो ठीक है, तो 3, 4, 1 नंबर। 3, 4, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 नंबर। 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 कर आपको कि अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो किस में किया गया? 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किस में? शिलालेख 12 में किया गया है। सहिष्णुता का याद रखिएगा, 16 का 3 नंबर। 17 में आते हैं। 17 कर आपको कि शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो मलिक अंबर राजस्व प्रणाली से प्रभावित थे। ठीक है, 17 का 4 नंबर। 18 में आते हैं। 18 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 18 का आपको कि 18 का कि सासाराम में शेरशाह के मकबरे का योजना है, मतलब किस आकार का है? तो याद रखिएगा अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय कैसे याद रखिएगा? सासाराम 4 अक्षर का और शेरसूरी भी 4 अक्षर का। तो 4, 4, 8 यानी कि अष्टकोणीय है। याद रखिएगा कैसा? अष्टकोणीय है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? बीरबल था, रहीम भी था और टोडरमल भी था। ये नहीं था बैजू बाबरा नहीं था। तो 19 का आपको जगह 4 नंबर। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कर रहा है 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कौन था? तो आपको 20 का 1 नंबर। कौन था? तात्या टेपो था। 20 का 1 नंबर। क्वेश्चन 21 में आते हैं कि साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? जब मालवा पर अकबर अधिकार किया था उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। 21 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार कौन नहीं किया था? इनमें से कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो जोधपुर के राजपूत किया था, मैसूर के शासक किया था और हैदराबाद का निजाम भी किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो 22 का आपको जगह 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था? तो मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था कहाँ पे? तो वाइकम सत्याग्रह था। वाइकम सत्याग्रह क्या था? तो मंदिर में प्रवेश को लेकर विरोध किया गया था। 23 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटाकॉफ को। 24 का आपको आ जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं, आगे देखते हैं। 25 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से भी, कांग्रेस से भी अधिक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? तो किस आंदोलन में कहा गया था? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में कहा गया था? तो 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आपको हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपको है। 26 करा कि रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति यानी किसकी बुक है? तो आपको जाएगा बी आर अम्बेडकर का। 26 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही है, सही को चुनना है। पहला कह रहा है आपको कि यह रीट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण
या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, एक सही है। दूसरा कर आपको कि यह रीट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, तो आपको हो जाएगा 2 नंबर। 28 27 का 3 नंबर। 28 में लगवाते हैं। 28 का आपको कह रहा है कि 28 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कह रहा है कि यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्री को चयन करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदन, लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों सदन से मंत्री बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, तो ये आपको सही हो जाएगा। 28 का 1 नंबर। 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य इसका होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व को वितरण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। 30 कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो किस में अधिकार होता है। तो 30 का आपको हो जाएगा बाहर, यानी कि युद्ध या तो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में आपातकाल घोषित कर सकता है। 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 क्वेश्चन करेगा संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो मंत्रालय से सूचना एकत्रित करना होता है। क्या होता है स्थगन प्रस्ताव, क्या होता है, मंत्रालय से सूचना एकत्रित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते निम्न में से किस पर आधारित होते हैं। तो कहाँ से दिया जाता है। तो उन लोगों को राज्य के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से मंत्रिपरिषद यानी राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होता है वेतन और भत्ता दिया जाता है राज्य के संचित निधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा होता है। तो सीनेट होता है, अमेरिका का जो होता है यह सबसे शक्तिशाली उच्च सदन होता है, सीनेट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कि इनमें कौन सी जो है गलत मिलान किया गया है। तो पहला कह रहा आपको कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये सही है, 1988 में पहला सही है। दूसरा कह रहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब किया गया। तो 1964 में, ये भी सही है। तीसरा कह रहा केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना कब किया गया। तो 1963 में, ये भी सही है। केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना कब किया गया था। ये गलत, 2008 में नहीं है, इसका स्थापना जो हुआ था 2005 में बनाया गया था आयोग का। तो 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन 35 में आते हैं। 35 में 35 क्वेश्चन कह रहा कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा आपको, कौन सही नहीं है। तो पहला कह रहा आपको कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद का संरचना का उल्लेख किया गया नहीं। विधान परिषद का चर्चा किया गया आपको आर्टिकल 169 में किया गया, ठीक है। तो हम लोग का ये गलत हो जाएगा। सही देखते कौन कौन है कल। अगला कह रहा कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। इसे हम लोग भंग नहीं करते, यानी विधान परिषद को हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं, विधानसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं। अगला कह रहा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य विधान परिषद का सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 35 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा कि न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है। न्यायाधीश के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको कह रहा कि ये सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते किसी भी हाई कोर्ट में या तो कहीं पर भी। आपको सेवानिवृत्ति के बाद ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं। 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी क्या होता है। तो 37 में आते हैं। ये होता है कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सहकारी स्वामित्व कहलाता है, ठीक है। सामाजिक वानिकी क्या होता है, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसकी व्यवस्था करना। 37 का 4 नंबर। 38 में आते हैं। 38 कह रहा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पाया जाता है नवीन मोरदाल पर्वत में पाया जाता है, ठीक है। 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 39 में आते हैं। 39 कह रहा कि कौन सा प्रमुख
उद्योग मुरी यानी झारखंड में स्थापित है। तो वहाँ पर मुरी में कौन सा उद्योग है? तो एल्युमिनियम उद्योग होता है, ठीक है, एल्युमिनियम। 39 एक नंबर। 40 में लगवाते हैं। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में सबसे औसत लवणता सर्वाधिक किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा लवण किस में पाया था आपको? डेड सी यानी कि मृत सागर में हो जाएगा। 40 का 3 नंबर। 41 में लगवाते हैं। 41 कह रहा है आपको कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो आपको जो होता है ये क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जोड़ता है चारों महासड़क, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना होता है। 42 में लगवाते हैं। 42 का आपको कह रहा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? 42 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? आपको ऑस्ट्रेलिया आपको हो जाएगा। 42 आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 43 आते हैं, कह रहा कि 43 कह रहा कि नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है? तो नर्मदा नदी का प्रवाह होता है भ्रंश घाटी के साथ साथ होता है। कैसे? भ्रंश घाटी के साथ साथ प्रवाह किसकी होती है? नर्मदा नदी का, याद रखिएगा। 44 में लगवाते हैं। 44 कर आपको कि अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियाँ ये तीनों कहाँ पे मिलती है? तो मिलती है अनाईमुड्डी में, ठीक है, अनाईमुड्डी में आकर मिलती है तीनों नदियाँ। कौन कौन? अन्नामलाई, इलायची और पालनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। फरक्का परियोजना किस नदी पे है? फरक्का परियोजना ऐसे तो गंगा पर, अगर गंगा ऑप्शन के साथ साथ भागीरथी है तो ऑप्शन नंबर 4 में आएगा। गंगा और भागीरथी के दोनों पे है फरक्का परियोजना। 45 का 4। 46 मनाते हैं। 46 कर आपको कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी नहर नहीं, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। 46 का 1 नंबर। 47 कर आपको कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है, बिल्कुल सही है। चाइना से लगती है, बिल्कुल लगती है। भूटान से लगती है, हाँ बिल्कुल लगती है। नेपाल से नहीं लगती है म्यांमार की सीमा, ठीक है। आगे आते हैं 48 में आते हैं हम लोग। 48 करा कि ओजोन परत की मोटाई मापने का किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हम लोग पढ़ते हैं किसका? डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। 49 में आते हैं हम लोग करा कि वुड बेफोलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में। 49 का आपको 3। क्वेश्चन 50 में आते हैं। क्वेश्चन 50 करा कि निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चूना पत्थर अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो 50 1 नंबर। 51 में बनवाते हैं। 51 करा कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होता है टेम्परेचर को बनाए रखने में। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं हम लोग। 52 करा कि भारतीय भू चुंबकीय संस्था कहाँ है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पे है? तो मुंबई में आपको हो जाएगा। कहाँ पे? 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। 53 में आते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे उसी दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 54 में मिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कर आपको कि लाल बाल पाल निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है? तो लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों तो है, बट लाल बहादुर शास्त्री इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनको दिया गया था 1958 में दिया गया था भारत रत्न। 1990 में दिया गया था बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। बी आर अम्बेडकर और मदर टेरेसा को दिया गया था 1990 में भारत रत्न, और 58 में दिया गया था बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में आता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? ये अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हो जाएगा फ्रांस के राजधानी पेरिस में इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कहाँ के? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश संबंधित कौन? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। क्या होगा? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 में मिलवाते हैं। 58 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो कौन गजल गायिका नहीं है? तो बेगम अख्तर है, मल्लिका पुखराज है, पिनाज मसानी है, बट हीरा भाई
बरवडकर नहीं है गजल गायिका, ठीक है। तो 58 का 4 नंबर। 59 में आते हैं हम लोग की सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी शैली किस प्रकार पर आधारित। याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा किशनगढ़ शैली पे हो जाएगा। तो 59 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 60 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कर आपको कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। क्या होता है कि यह परिवर्तनशील होता है, ठीक है। 60 का आपको जगह 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कौन इसमें जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो कौन हो जाएगा, अवीरा जो होता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिबलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 क्वेश्चन करा कि मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। 63 का आपको 1 नंबर कब 1794 में इनको गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं हम लोग कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी है क्वेश्चन कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। स्वास्तिक। स्वास्तिक कौन वाला, तो ये वाला हम लोग को होता है, सॉरी ये वाला हमको था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 क्वेश्चन करा कि जालबेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। आपको जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी, व्यापारी की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 66 में आते करा कि सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में CO2 गैस की मात्रा 50 CO2 की मात्रा 50 इकाई निश्चित की गई है। इसकी माप किस में करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, mg प्रति मीटर क्यूब में करते हैं। 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि जीवाश्म ईंधन का दहन का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 67 का आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 क्वेश्चन करा कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका होता है। तो सबसे अहम योगदान होता है किसका होता है, कार्बन उत्सर्जन का होता है। किसका, कार्बन उत्सर्जन का होता है। 69 में हम आते हैं। निम्न में से कौन गलत है। तो गलत करा कि 69 का 1 नंबर है गलत। आगे देखते हैं सही कौन इसमें है। 69 देखते हैं इसमें कौन कौन सही था। 69 का करा श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला करा कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग का 69 का 1 गलत था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। तो आपको 70 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन होता है, पेरेंकाइमा होता है। 70 का 1 नंबर। 71 में आते हैं। 71 क्वेश्चन करा कि प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है। प्ररोह का तो आपको जाएगा प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 क्वेश्चन करा कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो क्या था, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जो होता है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। 73 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो मानव रक्त में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। 74 का 3 नंबर। 75 में आते हैं। 75 क्वेश्चन करा कि तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है। तो तंत्रिका आवेश की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो 75 का आपको जाएगा 4 नंबर। विद्युत रासायनिक होती है। क्वेश्चन 76 में आते हैं कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। बच्चा जो होते हैं माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहते हैं।
तो भ्रूणनाल कहते हैं। ठीक है, तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 77 में बनवाते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन गलत है, तो गलत को पहचानना है। तो गलत हम लोग का एक है, इनमें कौन कौन सही है ये देखते हैं हम लोग। करा कि एक गलत है, तो करा कि दूसरा करा कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादक है। अगला करा कि वातोस्पर्जन वह क्रिया विधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। गोंद जो होता है पौधा का उत्सर्जी उपवाद, सही बात है। 78 में बनवाते हैं। 78 क्वेश्चन करा कि वीटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था, तो आपको हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है, कितना 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं हम लोग कि 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतल किसके बराबर होता है, समतुल्य होता है, तो 1 बार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में लगाते हैं। 80 करा कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा था, तो आपको हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर में नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं कि घर्षण एक स्नेहक का अध्ययन है। घर्षण एक स्नेहक का अध्ययन, आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो घर्षण एक स्नेहक किसका हो जाएगा, तो ट्राइबोलॉजिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 बनवाते हैं। 82 अच्छा क्वेश्चन आपको होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए 20% होना चाहिए आर्द्रता, आपको 20% आर्द्रता और 60 डिग्री 60 डिग्री तापक्रम होना चाहिए। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो 82 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 में लगाते हैं। 83 कर आपको कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पे, तो डॉपलर प्रभाव पे। किस पे प्रसारी, किस पे आधारित है, डॉपलर प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 83 1 नंबर। 84 करा कि एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। करा कि एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है, तो आपको 84 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं। 85 करा कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है, तो आपको 85 का आपको जाएगा 2 नंबर, ध्रुवन नहीं होता है। 86 में आते हैं करा कि वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ होता है, कौन सी होती है, तो 86 का आपको 1 नंबर। क्या होता है, कृत्रिम रेशा होता है, कौन, टेरिलीन। ठीक है, 87 में लगाते हैं। 87 करा कि प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको पतला करके करता है, तो आपको हो जाएगा 87 का 1 नंबर, ओजोन परत को करता है, O3 को। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन 88 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, तो आपको 88 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नहीं है। NH3 जो होता है लुईस अम्ल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। 89 क्वेश्चन कर आपको कि मणिकय और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं, तो आपको हो जाएगा क्या माने जाते हैं, 89 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या मानते, एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं। 89 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 करा कि आपको कि लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको होता है जल गैस प्राप्त होता है। 91 आते करा कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो 91 का आपको 1 नंबर, रासायनिक सूत्र के द्वारा हम लोग अणु और तत्व को दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं हम लोग। 92 क्वेश्चन कर आपको कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में GDP की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या था, तो 92 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कितना, 9% था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में लगाते हैं कि जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर लिया जाता है क्या कहलाता है, आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो बंदरगाह पर जो लेखा जोखा किया जाता है उस क्या कहते हैं, इसको दृश्य व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृश्य व्यापार बोलते हैं। तो 93 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 94 में लगाते हैं मांग की सीधा संबंध क्या है, तो मांग की सीधा संबंध क्या है, तो आपको जाकर कीमत से होता है। 95 में लगाते हैं, बस पास क्वेश्चन और है, बने रहिएगा लास्ट तक।
95 कह रहा है कि बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है, यानी बफर स्टॉक के अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपको हो जाएगा 95 का आपको होगा 4 नंबर, गेहूँ और चावल का भंडारण बफर स्टॉक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। 96 कह रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में कौन सही है, तो 96 का आपको हो जाएगा कौन सही है, तो आपको हो जाएगा पहला कह रहा है आपको कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटता है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ती है, जी बिल्कुल। तीसरा कह रहा है कि उत्पादन की सीमित लागत घटती दर से बढ़ता है, तो 96 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। 97 कह रहा है आपको कि बिहार में डेन व्यापारियों ने कहा व्यापारिक कोठी खोला है, डेन व्यापारियों ने कहाँ पर व्यापारिक कोठी खोला है, तो 97 का आपको जगह 4 नंबर। कहाँ? पटना सिटी, नेपाली कोठी बोलते हैं इसको, ठीक है, पटना सिटी में। क्वेश्चन नंबर 98 में लगाते हैं। विलायत अली की भाई है, विलायत अली किसकी भाई है, तो 98 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किसका? नियायत अली का और तालिम अली, ये दोनों का भाई है विलायत अली। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं हम लोग। 99 का क्वेश्चन करा कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है, राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, आपको हो जाएगा 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया बिहार में। क्वेश्चन नंबर 100 में बुलवाते हैं। 100 क्वेश्चन करा आपको कि और आज का अंतिम क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का ये सेट था ज्ञान बिंदु का, ये आज का सेट था। तो हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करा दिए। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।